project based on the topic Pratyay. We belong to class 10B, the 2016 to 17 batch. नमस्कार, आज मैं श्रीप्रिया मिश्रा आपके लिए मतु प्रत्यय का वर्णन करने वाली हूँ। मतु प्रत्यय के कुछ नियम होते हैं। मतु प्रत्यय का प्रयोग वाला या वाली अर्थ में होता है, जैसे पुल्लिंग में भवत, स्त्रीलिंग में नदी, नपुंसकलिंग में जगत के रूप में चलता है। थर्ड नियम है, शब्द का अगर अ या आ से अंत होता है तो वत जुड़ता है। फोर्थ, शब्द का अगर ई, बड़ी ई, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, ओ एंड औ से अंत हो तो मत जुड़ता है। जैसे गुण प्लस मतुक इज इक्वल टू गुणवत, गुणवान, गुणवती, गुणवन। इसमें गुण न हलंत है और मतुक न के साथ अ का साउंड आता है, तो गुण प्लस मतुक गुणवत होता है, जो इस रूल में लागू होता है। और वो भगवान, गुणवान, नदी, गुणवती और जगत गुणवन में चलता है। तो सेकंड एग्जांपल, हनु प्लस मतुक इज हनुमत। हनु में ऊ है और मतुक मक है, तो इस रूल के अनुसार छोटी ऊ और मतुक के जैसे ही हनुमत होता है। इसमें गुणवत हुआ, इसमें हनुमत हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ अ है और यहाँ पे ऊ है। ये भी भगवान, हनुमान, नदी, हनुमती और जगत हनुमत के अनुसार चलता है। फर्स्ट नियम, जैसे कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में एक्सप्लेन किया, अभी इसको डिटेल में देखते हैं। नियम, जिन शब्दों के अंत में अ या आ के अलावा कोई अन्य स्वर हो, उनमें मतु प्रत्यय जुड़ता है। जैसे गति प्लस मतु गतिमत। ऐसा क्यों हुआ? गति छोटी ई है, मतु यहाँ पे हलंत आना चाहिए। गति छोटी ई है, मतु, तो छोटी प्लस मतु गिव्स मी मत, तो गतिमत। भगवान पुल्लिंग में भगवान की तरह चलता है, गतिमान। स्त्रीलिंग में नदी की तरह चलता है, तो गतिमती। नपुंसकलिंग में जगत की तरह चलता है, तो गतिमत। सेकंड एग्जांपल, श्री प्लस मतुक श्रीमत। श्री बड़ी ई है, मतुक, तो श्री प्लस मतुक श्रीमत, श्रीवत नहीं है। ये भी पुल्लिंग श्रीमान, स्त्रीलिंग श्रीमती और नपुंसकलिंग श्रीमत की तरह चलता है। थर्ड एग्जांपल, हनु प्लस मतुक गिव्स मी हनुमत। हनु छोटी ऊ है, मतुक है, तो इसीलिए हनुमत होता है, हनुवत नहीं। तो पुल्लिंग हनुमान, स्त्रीलिंग हनुमती एंड नपुंसकलिंग हनुमत होता है। सेकंड नियम, जिन शब्दों के अंत में म या अ या आ हो, उसमें म को व होता है। यहाँ पे फल प्लस मतुक फलवत होता है। क्यों? क्योंकि फल अ का साउंड देता है और मतुक है, तो इसलिए वत होता है, फल मत नहीं होता है। पुल्लिंग में भगवान की तरह फलवान होता है, स्त्रीलिंग में नदी की तरह फलवती होता है और नपुंसकलिंग में जगत की तरह फलवत होता है। सिमिलरली शोभा प्लस मतुक गिव्स मी शोभावत। क्यों? शोभा आ के अनुसार है, मतुक है, इसीलिए शोभावत हुआ। शोभा प्लस मतुक शोभा मात नहीं है। पुल्लिंग शोभावान, स्त्रीलिंग शोभावती और नपुंसकलिंग शोभावत होता है। I am Diya Rashidin and today I will be presenting the तव्यत प्रत्यय। तव्यत प्रत्यय का प्रयोग चाहिए अथवा योग्य के अर्थ में होता है। तव्यत प्रत्यय में अंतिम त का लोप होकर तव्यत शेष रहता है। तो ये जो तव्यत शब्द है, उसमें से त का त हट जाता है और बचता है सिर्फ तव्यत, तो शब्द में जुड़ता है तव्यत। द फर्स्ट वन इज तव्यत प्रत्यय की रूप तीनों लिंगों तथा सभी विभक्तियों में चलता है। यथा प्रथम विभक्ति, सिर्फ प्रथम विभक्ति का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। पुल्लिंग गंतव्य, तो दिस इज गमगच्छ प्लस तव्यत प्रत्यय। पुल्लिंग चलेगा गंतव्य, बालक के जैसे। स्त्रीलिंग चलेगा लता के जैसे, दैट इज गंतव्या। और नपुंसकलिंग चलेगा फल के जैसे, गंतव्य।
सेकेंड रूल है धातु का प्रथम स्वर। तो जो धातु का पहला स्वर है, अगर वो ई है तो उसका ए हो जाता है, ऊ है तो उसका ओ हो जाता है, रू है तो उसका अर्थ हो जाता है, और रू का अल हो जाता है। तीसरा रूल है तद्धित प्रत्यय में कर्ता में तृतीया विभक्ति और कर्म की प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे मया ग्रंथः पठितव्यः, तो मया 3.1 में है, तृतीया एक वचन, ग्रंथः प्रथम पुरुष एक वचन और पठितव्यः प्रथम पुरुष एक वचन। और ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। पठ प्लस तव्यत इज पठितव्यः, नी प्लस तव्यत इज नेतव्यः, श्रु प्लस तव्यत इज श्रोतव्यः, क्रू प्लस तव्यत इज कर्तव्य, छित प्लस तव्यत इज छेतव्य, अस प्लस तव्यत इज भवितव्य, दिव प्लस तव्यत इज देवितव्य, भक्ष प्लस तव्यत इज भक्षयितव्य, शी प्लस तव्यत इज शायितव्य, नु प्लस तव्यत इज नर्तितव्य, रू प्लस तव्यत इज हर्तव्य। I, Gayatri Prabhu, am going to present Aniyar Pratyay. अनियर प्रत्यय इस प्रत्यय के क्रिया के साथ जुड़ने पर क्रिया करने के योग्य ऐसा अर्थ व्यक्त होता है। अनियर प्रत्यय की र का लोप हो जाता है और केवल अनिय ही धातु के साथ लगता है। जैसे पठ प्लस अनियर पठनीय, कर्ता में तृतीयांत और कर्म में प्रथमांत, कर्मवाच्य 3-1-1 के अनुसार जो वाक्य होता है उसमें अनियर प्रत्यय लगता है और क्रिया कर्म के अनुसार लगती है। इसके कुछ विशेष अंक हैं कि इसका प्रयोग विशेषण के रूप में भी होता है। उदाहरण इदम फलानी क्रयणीयानि सन्ति, मतलब यह फल खरीदने योग्य है, तो फल खरीदने योग्य विशेष्य और विशेषण हो जाएंगे। इनका रूप तीनों लिंगों में चलता है, जैसे पुल्लिंग में बालक, स्त्रीलिंग में लता और नपुंसकलिंग में फल। इसके कुछ अनियर प्रत्यय को सरलता से समझने के लिए कुछ नियम लागू हुए हैं। इस प्रत्यय के जुड़ने पर धातु के प्रथम वर्ण और अनियर के अ का संधि हो जाता है। जैसे रुच प्लस अनियर रोचनीय, तो यहाँ पे रू का उ और अ का संधि होकर रोचनीय हो गया है। स्मृ प्लस अनियर स्मरणीय, यहाँ पे स्मृ का री और अ का स्मर हो गया है स्मरणीय। परंतु धातु के प्रथम वर्ण में व्यंजन के साथ अ या हा होने पर वहाँ अ या आ के रूप में ही होता है। जैसे चर प्लस अनियर, तो च और अ का चलनीय, ग्रा प्लस अनियर, ग्रा और अ का घ्राणीय। इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। अन्य उदाहरण अस प्लस अनियर भवनीय, अधि प्लस ई प्लस अनियर अध्ययनीय, गय प्लस अनियर गानीय, भिक्ष प्लस अनियर भिक्षणीय, स्तु प्लस अनियर स्तवनीय। ये इसके एक्सेप्शंस होते हैं। धन्यवाद। I'm Mahija and today I'll explain the pratyay in. When we use in pratyay, visheshan vishesha is formed and it is shak plus in, and for pulling it is dandin, for striling it is nadi, and for napunsakling it's vari. For example, sukh plus in is sukhi, and sukhi in pulling is used as is work like dandin, which is dandi dandina dandinaha. So sukhi sukhino sukhinaha. Nadi is nadi nadya nadyaha, so sukhini will be 1.1. Vari is vari vari varini, and that's why napunsakling 1.1 will be sukhi. These are some of the examples. Gun plus n is gunin, gunin. So pulling will be guni like dandin, dandi. That will be gunini like nadi, and guni like vari. Yashas plus n will be yashasvan, which will work like dandin, vari and nadi. Dant plus n will be dantin, which will work similarly. These are some sentences. Falinaha vrikshaha shubhante. Falinaha it will be falinaha because vrikshaha is in pulling. So fal will work like pulling, that is dandi, and vrikshaha is in plural, so dandi dandina dandinaha, so falinaha. Second sentence, sa gunini balika asti. It is gunini because balika is in striling and it is in 1.1.
So gun will work like Striling Nadi. So and yeah. So gunini. Third sentence. Yogi naraha sukhi bhavati. So this will work like dandi, 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 dandi. Thank you. I will be presenting on the pratyay dhak. The addition of thak pratyay to a word makes the word an abstract noun, that is उसको भाववाचक संज्ञा बना देता है. The word formed after adding the pratyay is present in all the three genders in the following way. मतलब thak pratyay तीनों लिंगों में चलेगा. पुल्लिंग the table is similar to that of बालक. स्त्रीलिंग नदी की तरह चलेगा और नपुंसकलिंग फल की तरह. When we add thak pratyay to a word, we do not add the word thak at the end of the word. Instead of thak, we add ik. For example, samaj plus thak will become samajik. Now, one more rule is that adding thak to the word will change the first vowel or the first vowel that is actually on the first letter of the word. For example, even if you see samaj plus thak, we are not writing samajik but we are writing samajik. The conversions of the vowels will be as follows. A or A will become A, E or A will become E, U or O will become O, and Re will become R. Here are some examples. Nyay plus thak will become Nyay. This is an exception when Nya is becoming Ny. Naw plus thak will become Navik, again an exception. Vritti plus thak will become Vartik. This is according to the rule that Re will become R. Adhar plus thak will become adharmik. The is becoming a. Thank you.